nothing, but you're imagining a future without God. और चिंता और कुछ नहीं, आप एक ऐसे भविष्य की सोच रहे हो, एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हो जिसमें परमेश्वर नहीं है। जिसने आज तक संभाला है, जिसने आज तक रोटी खिलाई है, जिसने आज तक हर एक सांस दी है, वो उस भविष्य में भी है। वो कहता है मैं आदि और अंत हूं, मैं पहला और अंतिम हूं। वो कहता है तेरे बाल सफेद होने तक मैं तुझे थामे रहूंगा। मैं तुझे तेरी माँ के गर्भ में जाने से पहले जानता था, और जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे तब भी मैं तुझे थामे रहूंगा। The same God who has kept you, who has brought you this far, has fed you, is the same God that will lead you all your life long. He says, till your gray hair, I will carry you around. Amen? तो जब चिंता आए तो बोलो हट परे, मेरा बाप जिंदा है। So when worry comes, tell the worry to run away because your father is alive. दाऊद कहता है मैं बड़ा हो गया मगर मैंने परमेश्वर के लोगों को कभी टुकड़े मांगते हुए, भीख मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपने धर्मी जनों को कभी छोड़ता नहीं। उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है, उसे तेरा ख्याल है। David says, I was young and now I am old, but I have never seen the righteous beg for bread. He knows you, he cares for you. Bible says, put all your cares upon him, for he cares for you. Amen? यही तो यीशु कह रहा है, अरे इन चिड़ियाओं को देखो, ना बोती हैं, ना काटती हैं, ना जॉब पे जाती हैं, ना LIC है, ना सेविंग है। अरे जब तुम्हारा पिता इनका पेट भरता है रोज, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी चिंता करने से तुम अपना एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते, अपना एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते। This is what Jesus is telling. He's saying, look at these birds, they don't sow, they don't reap, they don't have any backup, any policy, but your father feeds them every day. Why do you worry then? Amen? अगर आप सच में पिता को जानना चाहते हैं, If you truly want to know the Father, फिर आपको ईसाई धर्म से बाहर आना पड़ेगा। then you have to come out of the religion of Christianity. लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा है बंदा? People will say, what is he saying? Yes. आपने सुना मैंने क्या कहा? You heard what I said? अगर आपको उस पिता को जानना है, आपको ईसाइयत से भी बाहर आना पड़ेगा। If you want to know the Father, you have to come out of Christianity. I can see some faces. मैं कुछ चेहरों को देखता हूँ। As long as we are under a religious system, जब तक हम एक धर्म के सिस्टम के अधीन हैं, we can never know the Father. हम कभी भी पिता को नहीं जान सकते। Are you ready for the word? क्या आप वचन के लिए तैयार हो? When God gave the law to Moses, जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, and the law that Pharisees and Sadducees handled when Jesus was there, it was completely distorted. और जो व्यवस्था फरीसी और सदूकी बताते थे, जिसके अनुसार वो चलते थे, जब यीशु आए तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था तब तक। The disciples in Antioch called themselves Christians. जो एंटियोक में चेले थे, उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन कहा। It's not the same Christianity that you see today. लेकिन आज जो मसीहत आप देखते हैं, वो ईसाईयत वो नहीं है जो उस समय थी। We need deliverance हमें छुटकारा चाहिए even from this dead religion of Christianity. इस मरे हुए ईसाई धर्म से भी। And may God open our eyes और परमेश्वर हमारी आंखें खोले that we can know the Father. ताकि हम पिता को जान पाए।
Well, this was the reason why Jesus came. यही वो कारण था कि यीशु आए. बिकॉज ईसाई रहोगे तो ज़्यादा तुम्हारा ध्यान रहेगा दूसरा बंदा प्रसाद खा रहा है नहीं खा रहा, उसकी चुन्नी सर पे है या नहीं है, अपने दिल पे कोई कुछ नहीं पड़ेगा फर्क. पुलिस बन जाओगे दूसरों के साथ डंडा लेके. If you stay in the religion of Christianity, you'll be a judge, you'll be a police to others, and you'll run after them, chase them with a stick to beat them up. Because that's the thing about religion. Religion cares more about do's and don'ts. क्योंकि धर्म के साथ यही दिक्कत है, धर्म को परवाह है क्या सही गलत क्या है उसके पीछे भागने की. Jesus came to reveal the Father. यीशु आए पिता को दर्शाने के लिए. Okay? धर्म में जो है वहां पे कहानियां हैं, खोखली बातें हैं, मगर कोई सामर्थ्य नहीं. In religion there are empty vain stories but no power of God. मगर यीशु ने कहा अगर तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते तो उन कामों में तो करो, क्योंकि जो पिता मेरे अंदर रहता है वो कार्य को करता है. द फादर हु ड्वेल्स इन मी ही डज द वर्क, एंड व्हेन यू नो द फादर विल स्टार्ट टू डू हिज वर्क थ्रू योर लाइफ. But Jesus said, if you don't believe the words that I say, believe the works that I do. वो पिता जो आप में रहता है, जब आप उसको जानोगे तो वो पिता आपके द्वारा भी काम करने लगेगा. जब फरीसी उस स्त्री को, एंड दिस इज नॉट द वर्ड, आई विल गो टू द वर्ड, आई एम जस्ट फ्लोइंग, यू नो. जब फरीसी लोग उस स्त्री को जो व्यभिचारिणी थी, जो एक वैश्य थी, उसको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहा व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी को पत्थर मार के मार दो, क्या यीशु को व्यवस्था नहीं पता थी? When the Pharisees caught hold of that woman who was caught in the act of adultery and brought her before Jesus and said, the law says such a one should be stoned to death. Did Jesus not know the law? मगर यीशु व्यवस्था को बताने नहीं, पिता को प्रकट करने के लिए आया था. But Jesus did not come to teach the law, he came to reveal the Father. और वो उन फरीसियों को बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि वो पिता इसको पत्थर मार के मार देना चाहता है, मगर वो पिता इसको दया दिखाकर माफ करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. And Jesus said, you think the Father wants to stone this one to death, but the Father wants to show mercy to her, and this is why the Father sent his Son, that whosoever will believe in him will not perish but have eternal life. अरे क्या तुमने पढ़ा नहीं है? ये टैटू और तुम्हारे बाल और टट्टू बन गए हैं टैटू करते करते. अरे वचन में क्या लिखा है? शो मर्सी, ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, टेक देम टुवर्ड्स द फादर. देयर इज द गॉस्पेल. आजाद करो जो बंदी है उनको, ये सुसमाचार है. They will point out issues with people, but they will not deliver the people. That's the gospel, delivering those who are in bondage. That's why Jesus was very offensive to religious people. इसलिए यीशु मसीह ठोकर का कारण था धार्मिक लोगों. Because he came to shatter every false idea we had about God. क्योंकि वो हर एक झूठे विचार को नाश करने आया था जो हमारे मन में परमेश्वर के लिए था. That's why Jesus is so, यीशु पापियों, चुंगी लेने वालों, वैश्याओं को दया दिखाता था, और जब इन धार्मिक फरीसियों को देखता था तो क्रोध से भर जाता था. So Jesus would be full of mercy towards prostitutes, sinners and tax collectors, but whenever he saw these religious leaders, he would be filled against them. He would be filled with anger. Because they had no mercy, they had no love. क्योंकि उन लोगों में प्रेम नहीं था, दया तरस नहीं थी.
If we are more concerned about judging when a person is wrong, you will never be able to set them free by revealing the Father's love to them. अगर हमें इस बात की ज्यादा परवाह है कि जब कोई गलत है तो उसका हम न्याय करें, तो हम कभी भी उन पर पिता को प्रकट नहीं कर पाएंगे. ओके, मैं थोड़ा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता हूँ. वचन पे चलते हैं. Let's go to the word. बहुत कुछ कहना है मगर क्या कहूँ. I want to say many things, but ईसाइयों के लिए शैतान की जरूरत नहीं है, एक ही दूसरे को फाड़ खा रहा है. the Christians today don't need the devil. They're more than enough to tear each other apart. Anyway, let's go to the word. वचन में चलते हैं. Amen. सोचो, जो एक वैश्या है जो वो गलत काम करती हुई पकड़ी गई, जब ये धार्मिक फरीसी और सदूसी उसको एक वैश्या देखते हैं, वहां पे यीशु उसको एक बेटी की तरह देखता है. And when this woman who's a prostitute, who's seen as a prostitute by the religious leaders, but Jesus sees her as a daughter. इसीलिए हमारी एक प्रार्थना होनी ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रभु मुझे रिलीजियस सिस्टम से आज़ाद कर, This is कि मैं why उस पिता को जान सकूं वो सच में कैसा है. one of our prayers that's very important for us to do is, Lord, set us free from that religious system that I could truly know the Father, how He is. Okay, let's just go to the word. Hallelujah. Are you ready for the word? तैयार हैं वचन के लिए? Okay, so the Bible says in John 1:1, यूहन्ना 1:1 में, आदि में क्या था? In the beginning was the Word. यानी जब सृष्टि नहीं हुई थी, So when there was no creation, जब सूरज चांद सितारे when the कुछ नहीं था, sun, moon and stars didn't exist, जब स्वर्गदूत नहीं थे, when there were no angels, जब स्वर्ग नहीं था, when there was no जब कुछ heaven, नहीं था, when there was nothing, तो वचन था. the Word existed. The Word was there. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी वचन अजन्मा है. In the beginning was the Word, and the Word was with God. That means the Word was not born. Word is uncreated. वो रचा नहीं गया. There was a time when God created angels. They are created beings. एक समय था जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, वो रचे गए प्राणी हैं. There's a time when God created heavens and the earth, Bible tells us. एक समय है जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, बाइबल बताती But the word, the Bible never says, in the beginning God created word. No, in the beginning was the word. When there was nothing else, there was the word. लेकिन वचन के लिए बाइबल ऐसा नहीं कहती कि परमेश्वर ने वचन को बनाया. जब आदि में परमेश्वर था, उसके साथ वचन था.
इसीलिए अगर सत्य को जानना है तो ईसाइयत के रीति रिवाजों से निकलकर जो वचन है उसमें हमें जाना है, टू द प्योरिटी ऑफ गॉड्स वर्ड. So if you want to know him, you have to come out of the traditions of Christianity and go into the pure word. उसके पवित्र वचन में जाना होगा. Amen. सोचो इस बात को. Think about this. ये फरीसी यीशु के पास जब उस स्त्री को ले गए तो बोला व्यवस्था में लिखा है. दे आर पॉइंटिंग द वर्ड टू द वर्ड. When these Pharisees brought this adulterous woman to Jesus, they are saying this is written in the law. वो वचन जो है उसको वचन के बारे में बता रहे हैं. Let me say it this way. मैं ऐसे कहूंगा. They were claiming the written word to the living word, but they themselves had no revelation of the word. वो लिखित वचन के बारे में जीवित वचन को बता रहे थे, पर खुद उनके अंदर वचन का कोई प्रकाशन नहीं था. Just because somebody quotes a scripture doesn't mean they have the revelation. सिर्फ इसीलिए कि कोई एक वचन बोल के आपको बता सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास प्रकाशन भी है उस वचन का. इसीलिए आधे मसीहों ने एक दूसरे को लहूलियान तो बाइबल मार मार के करा हुआ है. That's why half the Christians have hurt other Christians using the word, using the Bible. This was given to build lives. ये जीवनों को बढ़ाने के लिए मिला था. उसका वचन जीवन देने के लिए है. His word is for giving life. मगर अगर पिता को नहीं जानते तो इसी जीवित वचन को लेकर हम एक दूसरे को मारने पे चले जाएंगे. हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे. But if you don't know the Father, you will take the same word and become enemies of one another. Go to kill them with the word. अरे यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो. Jesus said, love your enemies. So now I'm coming to the revelation. Are you ready? तो अब मैं प्रकाशन पर आ रहा हूँ. तैयार हो? So in the beginning was the word. आदि में वचन था. The word was with God. वचन परमेश्वर के साथ The था. word was God. और वचन ही परमेश्वर था. वचन परमेश्वर है. The word is God. मेरे पीछे बोलो वचन Say this with me. परमेश्वर है. The word is God. So जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं तो मैं किसको ग्रहण करता हूं? So when I receive the word, whom do I receive? जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं तो मैं परमेश्वर को ग्रहण करता हूं. जब मैं वचन को सुनता हूं तो मैं परमेश्वर को सुनता हूं. जब मैं वचन को रिलीज करता हूं किसी सिचुएशन में तो मैं परमेश्वर को सिचुएशन में रिलीज करता हूं. So when I hear the word, I hear God. When I release the word, I release God in that situation. I release God means I allow him to move. कई लोग बोलेंगे who are you to release God? मैं परमेश्वर को उस परिस्थिति में काम कर हस्तक्षेप करने के लिए विनती करता हूं उसमें. Are you with me? So when I fellowship with the word, जब मैं वचन के साथ संगति करता हूं, I fellowship with God. मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूं. When I meditate on the word, जब मैं वचन पर मनन करता हूं, I meditate on God. मैं परमेश्वर पर मनन करता हूं. The more word which is revealed that I know, the more I know the Father. जितना वचन का भेद मेरे ऊपर प्रकाशित होगा उतना ज्यादा मैं पिता को जानता हूं. केवल लिखित वचन नहीं, Not just the written word. लिखित वचन जिसके ऊपर आत्मा ने उसको जीवन दिया है. The written word upon which the Spirit has given life. क्योंकि भूलना मत कि यीशु के पास भी शैतान वचन को लेकर आया. Because the devil brought the word to Jesus. तो यीशु ने कहा ये भी लिखा है. And Jesus replied and said, this also is written. Okay? The unfolding of your word releases light.
आप उसके वचन के खुलने से प्रकाश आता है। That means I can read the word with my preconceived ideas, with the religious teaching, and I would never know who the Father is. इसका मतलब मैं वचन को अपनी धार्मिक बुद्धि से या जो पहले से ज्ञान मुझे है उसके अनुसार पढ़ सकता हूं और उससे कभी नहीं जान पाऊंगा कि पिता कौन है। Why are there so many denominations and fights today? Because of the word. आज क्यों इतने सारे विभाजन हैं मसीहत में और इतना लड़ाई क्यों है? वचन के कारण। Why are so many people fighting today? लोग क्यों लड़ रहे हैं आज? If we do not know the Father, अगर हम पिता को नहीं जानते, we will use this written word तो हम इस लिखित वचन का इस्तेमाल करेंगे and become a Pharisee. और फरीसी बन जाएंगे। जब मैं जहाँ कहीं जाता हूँ बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं। When I go to different places, I meet many people who say we want to grow spiritually. हम आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं। हाउ कैन वी ग्रो स्पिरिचुअली? कैसे हम आत्मिक रीति से बढ़ें, लोग पूछते हैं। Let's see the scripture, all ये right? वचन देखते हैं। 1 Peter 2:2. पहला पत्रस 2 उसका 2। As newborn babes, नए जन्मे हुए बच्चों के समान desire the pure milk of the word, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, that you may grow thereby. ताकि उसके द्वारा बढ़ते चले जाओ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान। Like newborn babies. कितने यहाँ पे माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं? How many parents are here with little And you kids? remember when your kids were infants and आपको याद होगा आपके बच्चे जब छोटे थे, वो दूध पीते थे। they would drink milk. कितने लोग यहाँ पर आत्मिक रीति मैं आपको एक बात बताऊं, Let me tell you. क्यों मैं कह रहा हूं हमें ईसाईयत से बाहर आना है? Why am I saying we have to come out of Christianity? क्योंकि कई ईसाई टिक करने के लिए संडे को चर्च में आते हैं। Because- उन्हें कोई बोला यार ग्रो व्रो छोड़ो, हमने अपनी रीति रिवाज पूरा कर दिया संडे को आकर। Because some Christians they come to church for the tradition's sake that we check marked going to church on Sunday. क्या करना पिता को जान के? What will we do ठीक है, सर। knowing the Father? It's okay. अपनी दाल रोटी बढ़िया चलनी चाहिए बस। We are getting good food, that's all. Enough. Only that person grows in the kingdom who really wants to grow. केवल वही लोग बढ़ते हैं राज्य में जो सच में बढ़ना चाहते हैं। आपकी आत्मिक उन्नति वहीं तक होगी जितनी आप चाहते हो। Your spiritual growth will only happen to the limit to which you want to grow. जो माँ हैं यहाँ पर वो जानती हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या रहे हैं। आप जानते हो जब आपके छोटे बच्चे हुए, Mothers who've had infants and they've grown, or those who have infants know. वो जो बच्चा एकदम पैदा होता है ना, उसको एक टाइम लगता है, माँ वो लैच करने में समय लगता है, सीखता है बच्चा कि दूध अपनी माँ से वो सक कर सके। A newborn child learns to latch onto their mother so they can drink milk. पर आप जानते हैं बॉटल अगर आप दे दो बच्चे को नए जन, वो इजी है।
You know, if you give a bottle to a newborn, it's easy for them. और कई ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि उनको बॉटल दे दी जाती है, वो कभी माँ का दूध नहीं पी पाते. And there are some kids to whom, if the bottle is given, they are never able to latch, never able to drink milk from their mother. मगर माँ के दूध में वो एंटीबॉडीज होती हैं जो एक बच्चे को चाहिए बीमारियों से लड़ने के लिए. But a mother's milk has those antibodies that the child needs to fight many sicknesses. जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है ना, The mother that gave birth to that child, उसी माँ के अंदर से उस बच्चे के लिए खाना भी बन रहा है. from that mother, the food for that child is being अभी क्या prepared. होता है, लोग प्रभु में आते हैं, People come to the Lord, ये पिक्चर देखो, watch this movie, ये बुक पढ़ लो. read this book. अरे उसको बच्चा जैसे अपनी माँ का दूध पीता है, प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, उसको वचन की जरूरत है. किसी पिक्चर की जरूरत नहीं है, अभी यूट्यूब की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है. उसको प्योर अनएडल्ट्रेटेड दूध की जरूरत है परमेश्वर के वचन से, और उससे उसकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी. As a newborn baby needs that milk from his mother, a newborn believer needs the word, the pure word of God, not a picture, not YouTube, not a movie, but the pure word of God. Amen. दूध और बाहर रोटी में फर्क है. बाहर खाना दूर से आता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि YouTube बहुत अच्छा है, YouTube is very बुक्स आर गुड, good. किताबें अच्छी हैं. बाद में उसको बढ़ने दो पहले थोड़ा. But all that comes later. Let the child grow first. कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ रहे हैं. हाँ, लैच होने में थोड़ा समय लगता है, We are not मगर understand- हल्के हल्के खुद पीना सीख जाओगे दूध I'm परमेश्वर reading- के वचन से. I'm reading, but I don't understand. It's okay. It takes time to latch, but you will learn to drink that milk from God's word. Amen. Spiritual growth will happen because you went to the source which gives you growth, and that's the pure word of the living God. आत्मिक उन्नति तब होगी जब आप उस स्रोत के पास जाओगे जो वचन है. जब आप उसको पकड़ लोगे, वो वचन के दूध को, तब आप उसमें से पोषण पाओगे और बढ़ोगे. You will be shocked how many Christians don't open their Bible. They open YouTube, they listen to songs, they will go to conferences, but they have no relationship with their Bible. आप हैरान हो जाएंगे कितने सारे मसीह लोग अपनी बाइबल कभी नहीं खोलते. वो यूट्यूब पे जाएंगे, गाने सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे, लेकिन उनका अपनी बाइबल से कोई रिश्ता नहीं है. Thank you for this thundering silence. इस घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. बच्चा, मैं आपको थोड़ी सी वो एनालॉजी दे रहा हूँ, ये उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. बच्चा दूध कैसे पीता है? उसका पेट छोटा होता है. क्या होता है? पेट छोटा होता है, तो वो थोड़ा सा दूध पीता है, फिर थोड़े घंटे बाद थोड़ा सा दूध पीता है. The child's stomach is little, so when the child drinks milk, after some hours again the child is hungry. Okay, that's how you read the word. ऐसे आप वचन पढ़ते हैं. छोटा सा पोर्शन लो, मनन करो, Take a small portion, फिर meditate. जाओ. छोटा ये नहीं मैंने 10 चैप्टर पढ़ दिए Not this, I और read फिर 10 10 साल तक chapters. बाइबल नहीं खोली. And then 10 years you didn't open the Bible. Like newborn babes, the Bible is giving us the example of newborn children. नए जन्मे बच्चों की तरह बाइबल हमें उदाहरण दे रही है नए जन्मे बच्चों का. Take a scripture, एक वचन लो, meditate on it, उस पर मनन करो, let it go in your heart, उसे अपने दिल में जाने दो. let the light be released. उसमें जो प्रकाश है वो आपके जीवन में खुलने दो. Amen. आमीन. तब आत्मिक बढ़ोतरी होगी, Then you will grow spiritually. तब वो बल आएगा परमेश्वर से. Then you will have that strength from God. इसीलिए, now please understand my heart, don't take me wrong. मेरा Okay. दिल समझना. इसीलिए कई मसीह हैं, वो इमोशनली स्टर्ड हैं,
मगर अंदर कोई आत्मिक बल नहीं, इसीलिए जब कोई परिस्थिति आए मुंह से सारी गलत बातें निकलने लग जाती हैं. There are so many believers that are emotionally stirred, but there is no word, there is no strength inside. So when an opposite situation comes, all the wrong things start to flow out of their mouth. It's awesome to have emotions. अच्छी बात है भावनाएं होना. It's awesome when you cry in God's presence. That's awesome. I love crying in God's presence. बहुत बढ़िया है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं, मुझे पसंद है. मगर शैतान आपके आंसुओं से नहीं डरता, शैतान उस वचन से डरता है जो आपके मुंह से निकलता है. But the devil is not afraid of your tears. The devil is afraid of the word that proceeds from your mouth. Amen. And as जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन पे मनन करने लग जाते हैं, And as you meditate on God's word, as you keep on meditating, the goal is not to go through the Bible quickly. The उद्देश्य goal is that the Bible goes through us. उद्देश्य ये नहीं है कि आप बाइबल पूरी पढ़ डालो एकदम खत्म कर दो, लेकिन ये है कि बाइबल आपके अंदर से निकलना चाहिए, आपके भीतर से. मैंने आपको क्या बोला था? वचन ही परमेश्वर है. तो जब आप वचन, you have learned to suck milk from the word. Okay? आगे मीट भी आएगी, आगे गहरे प्रकाशन भी परमेश्वर देगा, आगे आपसे पर्सनली बात भी परमेश्वर करेगा, आगे आपको परमेश्वर प्रतिज्ञाएं भी रिवील करेगा. मगर सबसे पहले दूध सक करना सीखना है हमें परमेश्वर के वचन से. When you learn to latch onto the word and get the milk for yourself, in the days to come, meat will come, solid word will come, there will be revelations, but before that we have to learn to drink milk from God's word. Devil will fight hard so that you don't go to the word. शैतान लड़ाई करेगा इस बारे में कि आप वचन पर ना जाओ. अब देख लें, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी नींद की गोली है वचन. For some people, the word is a very good sleeping pill. खोलेंगे वचन, They will open the word. अभी यहां पे उठाऊंगा नहीं कुछ लोगों को, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, जैसी वचन का प्रचार. तो शैतान को अगर पैरों थल्ले करना है तो केवल डांस करके नहीं होगा, परमेश्वर के वचन का आदर कर कर उसको अपने दिल में डालकर और अपने मुंह से बाहर घोषणा कर कर होगा. If you want the devil under your feet, it will not just happen by dancing, but you'll have to put the word in your heart, in your mouth. That's when you put the devil under your feet. Amen. Otherwise, what are we celebrating? तो हम क्या मना रहे हैं? Are we really celebrating the word? क्या सच में वचन को आनंद से मना रहे हैं हम? मैं बल्ले बल्ले के विरोध में नहीं कह रहा हूं, करो बल्ले बल्ले. I'm not against बल्ले बल्ले. Do that. मगर बल्ले बल्ले असली तब होगी जब सच में शैतान पैरों थल्ले होगा. But real बल्ले बल्ले is when the devil is under your feet. और शैतान पैरों थल्ले तब होगा जब आपके मुंह से दो धारी तलवार निकल रही होगी परमेश्वर के वचन की, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अपने मुंह में परमेश्वर का वचन डाल दो जो उसकी दो धारी तलवार है. And the devil will be under your feet when the word is in your mouth, when his word says put his word in your mouth, which is a two-edged sword. ओके और ग्रोथ फिर ऑटोमेटिक होगी. कैसे होगी? And then growth will be automatic. बच्चे का क्या काम है? दूध पीना. The child's responsibility is to drink milk. ग्रोथ के पीछे उसे किसी को एक ध्यान से मेरी आज एक बात सुनना. Hear me carefully. किसी भी मसीह को आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. Amen. No believer has to ever pray for spiritual growth. अगर सही खुराक खा रहे हो तो अपने आप बढ़ते जाओगे. If you are eating, आपका काम है
सही पोषण पाना, उसके वचन के, क्या लिखा है यहां पे, हमने क्या पढ़ा, जब आप परमेश्वर के वचन के दूध को, जैसे नवजात शिशु अब दूध पीता है, वैसे ही जब तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लग जाओगे, अपने आप बढ़ने लग जाओगे. When you are getting the right nutrition, as the word says here, as newborn children, when you desire for the milk of God's word, you will automatically grow. सोचो कोई अपने बच्चे को लेकर आए जो बिल्कुल पतला है, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं, और बोले "अब प्रार्थना कर दो, बड़ा पतला है." मैं बोला कब खिलाया था आखिरी टाइम? वो तो 1 महीना हो गया. If someone brings their child and the child is very skinny and they say pray that he will gain weight, and I'll say when did you give him food? They'll say 1 1 month महीने ago. से नहीं खाया था. He has not तो मैं eaten कहूँगा in अभी months. इसको प्रार्थना नहीं, अभी इसको रोटी की जरूरत है. यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं. जो उस रोटी को खाने लग जाओगे हर रोज, तो अपने आप आत्मिक उन्नति होने लग जाएगी जीवन में. I will tell them the child doesn't need prayer, he needs food right now. Jesus said, I am the bread. He has come down from heaven. When you eat that bread every day, you will automatically grow. Prayer has a place प्रार्थना का स्थान है and the word has the place. और वचन का भी स्थान You है. cannot substitute one for another. आप एक की जगह दूसरे से काम नहीं चला सकते. Amen. इसीलिए इतने सारे मसीह लोग हैं आज जो उम्र में तो बढ़ गए मगर आत्मा में छोटे ही रहे. That's why they are so, क्योंकि ट्रेडिशन तो सीख लिया. हालेलुया, प्रेज द गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड, सारी चीजें आती हैं बोलनी. so many believers grew old. They learned all the traditions. They know what to say. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. Sorry. Let's put Ephesians 3:20. Are you ready? कान खुले हैं आपके? Ephesians 3 हैं? Amen. जब वचन चलता है तो भी आत्मा में बल्ले बल्ले करा करो. When the word is going on, you should be celebrating in your spirit. Now to him who is able to do exceedingly abundantly more than we ask, think, desire, according to the power that works in us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है. ध्यान से सुनो. Hear carefully. क्या परमेश्वर सामर्थी है? Is God कितने लोग powerful? मानते हैं परमेश्वर सामर्थी? मुझे अपना हाथ दिखाओ. क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? Can God do everything? मुझे अपना हाथ दिखाओ अगर आप विश्वास करते हैं. Amen. अब सुनो. Now here. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, करता नहीं है. Now to him who is सकता है. He has the ability to bypass, to do more abundantly anything that you think, ask, desire or petition. उसके पास क्षमता है आपके सोचने, समझने, प्रार्थना करने से बढ़ चढ़कर करने की ताकत रखता है वो. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. Now here we. यानी जो भी आज आप चाहते हो परमेश्वर आपके लिए करे, परमेश्वर के पास उससे खरबों गुना ज्यादा सामर्थ्य है. खरबों गुना मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शब्द उतना ही है मेरे पास. So whatever today you want that God should do for you, God has the time to do trillions of times more than that. कर सकता है. बोलो कर सकता है. He यानी has, ये उसकी एबिलिटी है, उसके पास सामर्थ्य है, वो कर he सकता has है. the ability, he can do it. अब वो बता रहा है करता कैसे है. Now he's telling you how he does it. उस सामर्थ्य के अनुसार करता है जो हम में वास करती है. The power, not that is in third heaven, but the power that works in us. So God will work in your life not according to His power, but according to the power that is working in you. So परमेश्वर उस सामर्थ्य के अनुसार नहीं जो तीसरे स्वर्ग में, लेकिन जो सामर्थ्य आपके अंदर काम करता है उसके अनुसार आपके लिए कर सकता है. अगर मैं आपको सिंपल उदाहरण दूं, If I give you a simple example. ओके, अगर सोचो ये वो पाइप है जो स्वर्ग से आ रहा है. So you can अब टीवी imagine का ये इतना ही है तो मैं इतना ही चौड़ा बना सकता हूँ. the TV is this broad, so I can make the pipe this broad only. ये पाइप है जो स्वर्ग से आ रहा है, This is the pipe that's coming और from ये heaven. है जो सामर्थ आपके अंदर काम कर रहा है. And this is the power that's working in you.
तो जो आउटपुट होगा ना वो इस पाइप के अनुसार नहीं होगा, इस पाइप के अनुसार होगा। The output will not be according to that pipe, but according to this pipe. इतना बड़ा पाइप है मगर आगे अगर वो पतला हो जाता है तो उसी पतले पानी से रास्ता आएगा। There's such a big pipe that's connecting to you, but if the pipe in front is small, the water will come according to that. God, it's according to His power that is working in us, not in third heavens, in us. So the question is, what kind of power is working in you? ये उसकी सामर्थ्य के अनुसार है जो तीसरे स्वर्ग में नहीं, लेकिन जो आप में काम कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आपके अंदर किस तरह की सामर्थ्य काम करती है। Not outside of you, आपसे बाहर नहीं, in you. आपके भीतर। And many believers don't develop this power that works in them. और कई विश्वासी इस सामर्थ्य को बढ़ाते नहीं जो उनके अंदर काम करता है। You can grow in this power that works in you. आप उस सामर्थ्य में बढ़ सकते हैं जो आपके अंदर काम करता है। When the power that works in you grows, the God that you encounter, you will see Him bigger. But He has not grown bigger. The power that is working in you, it has grown. जब वो सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करता है बढ़ने लगता है, बढ़ता है, तो आप परमेश्वर के उस स्तर को अनुभव करते हैं जो उससे बड़ा था जो आपने पहले किया था, क्योंकि परमेश्वर नहीं बढ़ा है, आपके भीतर का सामर्थ्य बढ़ा है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? एक मूवी बनी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये बाइबल से इन्होंने ये पिक्चर बनाई। They made a movie from the Bible, Chronicles of Narnia. ये मैं जरूर बोल दूं, Let me say that कुछ लोगों को खुश करने के लिए। to make some people happy. और उसमें एक शेर है, And there's a lion in that movie. उसका नाम है आसलान, The name of the lion is Arslan. जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। That represents the Lord Jesus. और उसमें एक छोटी बच्ची है And there's a young girl in that. और उसमें दिखाया गया है कि एक अलग दुनिया है And it's like a different जो world, आत्मिक दुनिया है, which is the spiritual world. और ये बच्चे वहां जाते हैं And these kids go there. और एक सीन बहुत अच्छा है जिसमें ये बच्ची उस शेर आसलान के सामने है और वो कहती है, ओ आसलान तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। And there's a scene that's very good. This kid is in front of that lion, Arslan, and says, "Oh, Arslan, you've really grown big." तो आसलान कहता है, लूसी मैं बड़ा नहीं हुआ, Arslan तू says, बड़ी हो गई है, इसीलिए तेरी मेरे को देखने की क्षमता बढ़ गई है। and Arslan says, "I have not grown, Lucy. You have grown, and because you have grown, your ability to see me has When grown." your ability grows, जब आपकी क्षमता बढ़ती है, your ability to see Him grows. तो उसको देखने की आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है। When the power that is working in you grows, जब वो सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करता है the बढ़ता है, God that works through you, His power grows. तब जो परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है वो भी बढ़ता है आपके भीतर। Amen. Now the question is, what is this power that is working in us? सवाल ये उठता है कि ये सामर्थ्य क्या है जो हमारे भीतर कार्य करता है? Where would we get this power? कहां से हमें ये सामर्थ्य मिलता है? ये कौन सी जड़ी बूटी खा के, कौन सा पानी पी के हमें ये सामर्थ्य मिलेगी? तो ये सामर्थ्य ना जड़ी बूटी खा के और ना पानी पीकर मिलेगी, ये सामर्थ्य परमेश्वर के वचन पर मनन कर कर आपके अंदर बढ़ेगी। This power does not come by eating or drinking anything else, but by meditating on the word of God. Put Hebrews 1:3. इब्रानी 1:3। जो पूरी आप देख रहे हो ना, पूरी जो सृष्टि है, The entire creation, वो देखो इसको पढ़ते हैं, और उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, यानी प्रभु यीशु मसीह, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से, द वर्ड ऑफ हिज power. So His word is the word of His power. When the word in you grows, the power that is working in you grows. उसका वचन सामर्थ्य का वचन है। जब आपके भीतर उसका वचन बढ़ता है तो आपके भीतर जो सामर्थ्य है वो बढ़ता है। Amen.
सो आपको क्या करना है? So what do you have to do? आपको वचन लेकर You have to take the word उस पर मनन करना है. and meditate on it. Don't know this book from your head. अपने दिमाग से इस किताब को मत जानो सिर्फ, Let it go into your heart. इसे अपने दिल में उतरने दो. The more word is in you, जितना ज्यादा वचन आपके अंदर है, the more power of the Lord will manifest through you. उतना ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन के द्वारा काम करेगा. I'm not talking about the power. I'm not talking about the word in your head. कई आपके- theologians हैं, उन्होंने अपना सर भर दिया है, यहाँ खाली है. आपके दिमाग में जो वचन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं. Many theologians have filled their head with the word, but here it's empty. So you have to make a choice तो आपको चुनाव करना होगा every day हर दिन, to fill your mind with the word. Because याद रखो, the world is after your mind. अपने मन को वचन से भरना होगा. इस बात को याद रखो. जो दुनिया है वो आपके दिमाग के पीछे. कितने लोग आज चिंता करते हैं? How many people worry? कोई चिंता करता है यहाँ पे? Is there anyone who worries? प्रभु तेरा धन्यवाद है, कुछ ईमानदार लोग यहाँ पर हैं. Lord, I thank you there are some honest people here. कितने लोग चिंता करते हैं यहाँ पे? How many people worry? वाह. सो अगर आप चिंता करते हो If you worry, तो आपको मनन करना आता है. then you already know how to Because meditate. worry is meditation. क्योंकि चिंता मनन ही है. But you are dwelling on the negative things. बस आप नकारात्मक बातों के बारे में सोच रहे हो. अगर ये हो गया तो, What if this happens? अगर वो बिजनेस डील नहीं हुई तो, What if that business deal doesn't come अगर पैसा खत्म हो गया तो, through? What if money was exhausted? अगर किराए के लिए पैसा नहीं आया तो. What if the rent did not come through? अब आपको बस वही जो आप दिमाग लगा रहे थे इसमें, वो दिमाग आपको परमेश्वर के वचन पर लगा देना है कि जो उसका वचन कहता है उस पर आप बार बार उसको आप अपने अंदर घुमाने लग जाओ. Now the mind that you were spending on worrying on these thoughts is the same thing you have to do now. Take the word of God and put that in your mind and start to think about it again and again and again. Amen. आप जानते हैं एक रिसर्च करी गई और रिसर्च में पता चला कि हमारे ब्रेन का जो हिस्सा, द रीजन ऑफ आवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का हिस्सा चिंता करते हुए एक्टिवेट होता है, वही ब्रेन का हिस्सा है जो मेडिटेट करते हुए भी एक्टिवेट होता है. सेम. तो या ध्यान से सुनो, या तो आप वचन पर मनन कर सकते हो या तो आप चिंता कर सकते हो. आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते. तो आप चुनाव कर लो, या तो चिंता करते हुए बड़े होना है या परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए बढ़ना है. So it was found in a research that the same area of our brain is utilized when we worry and the same area when we meditate. So you decide, do you want to grow worrying about things or meditating on God's word? And let me tell you, worry is nothing but you're imagining a future without God. और चिंता और कुछ नहीं, आप एक ऐसे भविष्य की सोच रहे हो, एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हो जिसमें परमेश्वर नहीं है. जिसने आज तक संभाला है, जिसने आज तक रोटी खिलाई है, जिसने आज तक हर एक सांस दी है, वो उस भविष्य में भी है. वो कहता है मैं आदि और अंत हूं, मैं पहला और अंतिम हूं. वो कहता है तेरे बाल सफेद होने तक मैं तुझे थामे रहूंगा. मैं तुझे तेरी मां के गर्भ में जाने से पहले जानता था, और जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे तब भी मैं तुझे थामे रहूंगा. The same God who has kept you, who has brought you this far, has fed you, is the same God that will lead you all your life long. He says, till your gray hair I will carry you around. Amen. तो जब चिंता आए तो बोलो हट परे, मेरा बाप जिंदा है. So when worry comes, tell the worry to run away because your father is alive. दाऊद कहता है मैं बड़ा हो गया मगर मैंने परमेश्वर के लोगों को कभी टुकड़े मांगते हुए, भीख मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपने धर्मी जनों को कभी छोड़ता नहीं. उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है, उसे तेरा ख्याल है. David says, I was young and now I am old, but I have never seen the righteous beg for bread. He knows you, he cares for you. Bible says, put all your cares upon him, for he cares for you. Amen. यही तो यीशु कह रहा है. अरे इन चिड़ियाओं को देखो, ना बोती हैं, ना काटती हैं, ना जॉब पे जाती हैं, ना LIC है, ना सेविंग है. अरे जब तुम्हारा पिता इनका पेट भरता है रोज,
तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी चिंता करने से तुम अपना एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते, अपना एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते. This is what Jesus is telling. He's saying, look at these birds. They don't sow, they don't reap, they don't have any backup, any policy, but your Father feeds them every day. Why do you worry then? Amen. The more you will know God, the more you will start trusting Him. जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे उतना ज़्यादा उस पर भरोसा करेंगे. Because you will know He's a faithful Father. क्योंकि आपको ये पता होगा कि वो एक विश्वास योग्य पिता है. Amen. Amen. ये कोई धार्मिक किताब थोड़ी ना है. This is not a religious book. You know, I never liked reading books all my life. मुझे जिंदगी भर कभी किताबें पढ़ना पसंद नहीं था. But when I read the Word, लेकिन जब मैंने वचन को पढ़ा, I fell in love with it. मुझे प्यार हो गया वचन से. Hallelujah. और जिस दिन आपको परमेश्वर के वचन से प्यार हो गया ना, And the day you fall in love with the word of God, आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक पाएगा. no one will be able to stop your increase. आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक पाएगा. No one will be able to hinder your increase. Amen. Hallelujah. मैंने आपको क्या बोला? People are chasing after sensation. People are chasing after, give me a word, like, you know, give me a prophecy, or give me a sign. Oh God, give me a sign. वो हरी चुन्नी पहन के आए, ओ प्रभु जी. But they are not seeking the word. लोग भाग रहे हैं, कोई भविष्यवाणी दे दे, कोई अद्भुत चिन्ह दिख जाए, लेकिन वो वचन के पीछे नहीं भाग रहे. Jesus never said, feel my word. He said, believe my word. यीशु ने ये नहीं कहा मेरे वचन को महसूस करो, उसने कहा मेरे वचन को विश्वास करो. अभी भी मैं वहां नहीं गया हूं जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं. रेडी हो आप? Just trying to stir your love for the word. वचन के लिए आपके प्रेम को उजागर करना पड़े. जब आप वचन पढ़ोगे तो आप दो चीज पाओगे इसमें. When you read the word, you find two बहुत things. सारी चीजें हैं, पर मैं आज दो चीजों के बारे में आपको बता There रहा are हूं. many things in it, but एक, आप इसमें पाओगे आज्ञाएं first you will find commands or जो commandments परमेश्वर चाहता है आप करो. that God wants that you should do. Amen. और इसमें पाओगे प्रतिज्ञाएं. And you will find promises. ओके, मैं इसको इस तरह से बोलता हूं. इसमें आप पाओगे आज्ञाएं You will find commands जो परमेश्वर चाहता है आप उसके लिए करो. that God wants that you should do for Him. और इसमें पाओगे प्रतिज्ञाएं And you will find promises जो परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए करूंगा. that God says He will do for you. आज्ञाओं को मान लो और प्रतिज्ञाओं को पकड़ लो तो ऐसा जीवन आपका होगा. If you obey His commands and hold on to His promises, your life will be exemplary. Amen. जो पिता कहने के लिए करता है वो करो, और जो उसने कहा मैं करूंगा उसको पकड़ लो. कि उसने कहा मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं. Whatever the Father tells you to do, start doing them and hold on to His promises. He says, I'm not a man that I would lie. और कई बारी हम समझते नहीं, हम प्रतिज्ञाओं को आज्ञाओं की तरह लेते हैं. And sometimes we don't understand, so we take promises as commands. कई प्रतिज्ञाएं, आप एक बात, ओके, जो प्रतिज्ञाएं हैं ना, अगर मैंने किसी को प्रतिज्ञा करी कि भाई मंडे को आना तुझे 10,000 रुपए दूंगा. If I promise someone, come to me on Monday, I'll give you 10,000 rupees. अब 10,000 देना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी या उसकी? Now whose मेरी. job is it to give 10,000? It's mine. उसकी जिम्मेदारी क्या है? What is their role? खड़े होना उस प्रतिज्ञा में आके बोलने दो. To come and stand in that promise and say, give. मगर जिसने प्रतिज्ञा करी
But वो he- ही उस प्रतिज्ञा को पूरा भी करेगा। But he who promises the one who will fulfill the अगर promise. मैंने प्रतिज्ञा करी और मैं कल को मुकर जाऊं तो मैं झूठा ठहरूंगा। If I have promised something and then I deny it in the future, then I'm a liar. मनुष्य तो प्रतिज्ञा करके मुकर सकता है, For man can promise one thing and deny it. मगर गिनती 23:19 में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। God is not a man that he would lie, nor a son of man that he would repent. Has he said and will he not do? Has he said and will he not do? If he has said it, he is gonna do it. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और ना ही आदमी की अपनी इच्छा को बदले। क्या उसने कहा और वो ना करेगा? अगर उसने कहा है तो वो उसे निश्चय करेगा। क्या वो वचन देकर उसको पूरा ना करेगा? Hear this. God's integrity is backed by God's word. परमेश्वर की ईमानदारी, उसकी खराई उसके वचन पर निर्धारित है। तो जब मेरे पास प्रतिज्ञा है तो मैं भीख क्यों मांगूं? So when I have the promise, why should I beg? अभी बहुत घोषणाओं के अगेंस्ट टीचिंग चल रही है, लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। There are many teachings against declarations. People are saying many things. कोई बोलता है ये छतरपुर वाला पास्टर इसने ईसाइयों को घोषणा बोला। अरे अभी कहां सिखाया, अभी तो रुक जाओ। अभी तो इंडिया का बच्चा बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा करेगा। Every child of India will declare the word of God. Amen? क्या हमने आपको कभी सिखाया प्रार्थना मत करो? Have you ever taught you do not pray? No. क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते Because people don't understand. कि जब पिता ने प्रतिज्ञा कर दी When the Father has promised, तो मैं क्यों भीख मांगू? why should I beg? परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मैंने तुझे जाति जातियों का पिता बनाया। इब्राहिम, प्रभु जी मुझे जाति जाति का पिता बना दे, प्रभु जी मुझे जाति जाति का पिता बना दे, प्रभु जी मैं 40 दिन उपवास कर रहा हूं, मैं जाती। So God tells Abraham, I have made you the father of nations. So why should Abraham beg, Lord, make me a father of nations, I'll fast 40 days. प्रभु जी मैं विनती करता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मुझे जाति जातियों का पिता बना दे प्रभु जी। Lord, I beg, I plead, make me a father of nations. अरे जब उसने प्रतिज्ञा कर दी, When he has promised, आपका काम, अच्छा देखते हैं इसमें परमेश्वर का काम क्या है और आपका काम so क्या है, ठीक let's है? see what is God's job and your job in this. मैंने आपको क्या बोला? हमें वचन के आज्ञाकारी रहना We है। have जो to- वचन आपसे कहता है ना करने के लिए, बुद्धि बंद करो और करो उसे। We have to stay obedient to the word of God. Whatever the word tells you to do, stop thinking and do it. Do it. And what God has said, और जो परमेश्वर ने कहा, He will do it. वो उसे करेगा। जैसे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, 7,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। There are many promises, more than 7,000. God उसके said, आगे ऐसे नहीं लिखा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक नीचे छोटे से कॉमा में लिखा है अगर तू ऑर्गेनिक खाना खाएगा और दिल्ली में रहेगा तो ये स्कीम तेरे ऊपर लागू नहीं होती। God said, I will satisfy you with a long life. There are no asterisk marks in footnote if you eat organic, and if you live in Delhi, the scheme doesn't apply. अगर उसने प्रतिज्ञा करी मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, तो खड़े हो जाओ। फिर उसकी सामर्थ है, उसने प्रतिज्ञा करी है, उसने अगर कहा है तो वो उसको पूरा भी करेगा। आपको उसको वचन को लेकर पकड़ लेना है। If he has promised, then you have to stand on his promise, stand on his word, because if he has promised, he is the one who's going to fulfill the promise. Amen? Hear this. दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 3री आयत में पढ़ता हूं। Second Peter 1. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन
और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. आगे सुनो, जिनके द्वारा, By which, ओके, उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। have been given to us exceedingly great and precious promises. किसने कहा आप गरीब हो? Who said you are poor? अरे आपके पास बहुमूल्य और अति महान उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। You have exceedingly great and precious promises from God. बहुमूल्य किसको बोल? English Bible says it better. It says exceedingly great and precious. What is exceedingly precious? अंग्रेजी बाइबल बढ़िया कहती है कि हद से ज्यादा महान और कीमती। क्या है हद से ज्यादा कीमती? हद से ज्यादा महान और कीमती। Exceedingly great and precious. मैं गवाही सुन रहा था एक स्त्री की, वो अमेरिका में थी और बिल्कुल गरीबी में जी रही थी और बाद में पता चला कि उसके घर के नीचे तेल मिला उनको। और वहाँ पे ऐसा लॉ है, इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी में है तो आपका है। I was hearing the story of a woman who was living in extreme property and extreme poverty. I'm sorry, and in her property they found oil, and in the land, if anyone's property has oil, it belongs to them. आज वो करोड़पति है Today she's a billionaire. और वो सालों से वहाँ रह रही थी, And for years she पर was living क्योंकि उसे इसका ज्ञान नहीं था, there. But because she did not know it, इसीलिए उसका बेनिफिट भी नहीं ले पा so रही। she could not get the कई benefit. मसीह लोग हैं, उन्हें नहीं पता कितनी महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दे दी हैं। Many believers do not know how great and precious promises God has given to them. क्योंकि नहीं जानते उस एरिया में, इसीलिए उन्हीं चीजों के लिए गिड़गिड़। क्या हम ये कह रहे हैं आज आपसे कि हम पिटिशन नहीं करते परमेश्वर के सामने? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम आज परमेश्वर के सामने निवेदन नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। Are we saying that we don't bring our petitions before God, our prayer requests before Him? We absolutely bring them before Him. घोषणा की एक जगह है, There is a place of declaration. प्रार्थना की एक जगह है, There's a place of prayer. परमेश्वर के साथ संगति करने की एक जगह There's a है, place of मगर fellowshipping. जब शैतान यीशु के सामने आया तो यीशु ने पिता से विनती नहीं की, हो पिताजी भगा दे इसको। यीशु ने बोला, शैतान लिखा है, और उसने कहा वही अधिकार मैंने अपनी कलीसिया को दिया है, वही अधिकार उसने आपको और मुझे भी दिया है। When the devil came against Jesus, Jesus did not bring petitions to the Father, Father, make this devil run away. But he said, it is written, he declared, and he gave the same authority to you and me, to the church. आपने आज गवाही सुनी, वो भाई जो आर्मी में थे वो कह रहे, मैं और मेरी बीवी गिड़गिड़ा के हम थक गए, कुछ नहीं हुआ, मगर जब परमेश्वर के वचन की घोषणा करी दोनों आज आजाद हो गए हैं। You heard the testimony of that brother who was in the army, him and his wife. They said they prayed and begged for years, nothing changed. But when they started to declare God's word, they both are free. Okay, hear this. सुनिए, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। by which he has, or we have been given exceedingly great and precious promises. Now hear this. ताकि क्यों दिए उसने हमें? Why has he given us these promises? ताकि, So that, क्योंकि, अब वो बता रहा है क्यों दिए। He's telling us ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में, द करप्शन, द डिके, द डेथ, द डिस्ट्रक्शन दैट इज इन दिस वर्ल्ड, यू कैन बी अनटच्ड टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। so that through these you may be
free. You may escape the corruption. वो मृत्यु, वो विनाश, वो नाश जो दुनिया में काम कर रहा है उससे आप आजाद रहें, दूर रहें. And you can become partakers of divine nature. और आप परमेश्वर के उस अलौकिक स्वभाव में हिस्सेदार बन जाओ. हाँ, आप एक ऐसे पड़ोस में सब डिप्रेस्ड हैं, वहां पे आप खुश हो, You're living in a neighborhood where everybody वही is पानी depressed, पी रहे हो, but you're happy. वही लाइट जा रही है वहां पे, Drink the same water, वही same AQI है, सब कुछ वही same है, AQI, everything. मगर आप खुश हो, आप डिप्रेस नहीं हो. क्यों? But you're Because happy. you have become a partaker of the divine nature. You're happy because क्योंकि आप परमेश्वर के उस ईश्वरीय स्वभाव में हिस्सेदार बन गए हो. Amen. जो लोग बोलते हैं हम घोषणा कर रहे थे यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वो क्या कर रहे हैं? People who say we were declaring we are healed by the stripes of Jesus, what were they doing? यही तो कर रहे हैं, That's what they're doing. उसके प्रतिज्ञाओं में खड़े हो गए हो. They're standing on God's promises. Hear this. When we declare the word again and again, we are not doing it for God. जब हम बार बार वचन की घोषणा करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हो. प्रभु कह रहे हैं अरे यार अब तो करना पड़ेगा, God is not saying, oh, I have to do it now. वो तो कर चुका है. He's already done it. आप अपने दिल को मना रहे हो Now you are convincing your और own heart. तलवार शैतान के ऊपर चला रहे हो. And you are using that sword दो against the काम devil. हो रहे हैं. Two things are happening. आप विश्वास करने लग जा रहे हो जो वचन में लिखा है और शैतान को फटाफट फटके पड़ रहे हैं. You are starting to believe what the word says and the devil is getting knocked down. ओके सो यानी अगर मैं आपको बोलूं So if I say, हम एक गेम खेलें और We play a यहाँ game. पे कोई व्यक्ति 1 करोड़ का चेक छुपा दे इसमें, And- रियल में and somebody hides a check of 1 crore here. गेम from है, you. अब ढूंढो. The game is you have to 8 find it. घंटे हैं आपके पास. You have 8 hours. हाँ, लोग चढ़ जाएंगे छत, वो फाड़ देंगे. People will climb everywhere. They will tear apart the whole place. सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? Isn't it true? ढूंढेंगे लोग कारपेट के नीचे, स्टेज के पीछे, जहां मिल जाए. 1 करोड़ का चेक कहां से मिले? They will find it under the stage, under the carpet. Where will they find the check? अरे हजारों करोड़ से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं उसने अपने वचन में लिखी हैं. अब आपका काम है ढूंढो इन प्रतिज्ञाओं को जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए है. और जब वो प्रतिज्ञा मिल जाए तो खड़े हो जाओ उस प्रतिज्ञा में, सुबह शाम उस प्रतिज्ञा में मनन करो, उसकी घोषणा करो. And more precious than those billions and trillions are the promises that God has put in His Word. Find those promises, stand in those promises, declare them day and night. Amen. अगर वचन में कुछ प्रार्थना ऐसा निवेदन है जो वचन में प्रतिज्ञा नहीं है तो विनती करो. If there is any prayer request for which there is no promise in the Word, then put your petition before the Father. एक बार एक बंदा मेरे पास आया, One time a man came to me. बोला मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, कौन सी घोषणा करूं इसके लिए? मैंने कोई घोषणा नहीं है इसके लिए, Said, I really like this girl. What तुझे declaration? should विनती I make?" करनी पड़ेगी. I said, there's no declaration for this. You'll have to put your petition. मगर बीमार हो, चंगाई चाहिए, If anyone is sick- गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजारों प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए करी हैं. वो कहता है मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को निकाल कर अलग कर दूंगा. ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कह, क्योंकि वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरी सारी बीमारियों से तुझे चंगा करता है. यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं. Amen. He has blessed your food and water, removed sickness from the midst of you. Bless the Lord, O my soul. He heals all my sicknesses. He forgives all my diseases. By the stripes of Jesus, we are healed. Amen. अगर ऐसा प्रार्थना निवेदन है जिसकी प्रतिज्ञा नहीं है तो बिल्कुल गिड़गिड़ाओ. If you have a prayer request for which there is no promise in the Word, then put your petition before the Father. मगर जब यीशु, आप सोचो, Now you think about it. मेरे पिता एक दुकान में गए, My father went to a shop, वहां 10,000 रुपए दे दिए, gave 10,000 rupees there. और मेरा बेटा आएगा, Saying, "My मैं son- दाम चुका रहा हूं. My son will come, I'm paying the price. अब मैं क्या दुकान में
Should I go to the shopkeeper and क्या मैं गिड़गिड़ाऊं? start to beg? जिस चीज का दाम चुका दिया गया है, क्या मैं गिड़गिड़ाऊं? If the price is paid, should या I beg? अधिकार से ले लूं? Or should I take it by अरे यीशु authority? ने बीमारियों के लिए दाम चुका दिया 2000 साल पहले। Jesus paid the price for sicknesses मैं क्यों 2000 years गिड़गिड़ाऊं ago. जब मेरे खुदा ने दाम चुका दिया अपने लहू से? Why should I beg when my God has paid the price with His own blood? अगर मैं आज गिड़गिड़ाता हूं, If I beg today, इसका मतलब That मैं means- अभी भी अंधकार में हूं, मैं नहीं जानता कि मेरे यीशु ने क्या किया है। that means I'm still in darkness and I do not know what my Jesus has done. पड़ोसी को बोलो, दाम चुका दिया गया है। Tell your neighbor the price has been paid. पेड इन फुल। पूरा दाम चुकाया जा चुका है. इसका मतलब एवरी सिकनेस ऑपरेटिंग इन योर बॉडी इज इलीगल। आपके शरीर में काम करने वाली हर एक बीमारी गैर कानूनी है. आपको प्रतिज्ञा में, मगर क्या है, ढीठ भी है। But these things are also stubborn. शैतान लखनवी तहजीब नहीं जानता। The devil doesn't understand the Lucknowi respect. अजी चले जाए जी, Please go away. हम आपसे कहते हैं चले जाओ। We respectfully request No, you no, to no, leave. no. नहीं नहीं नहीं. अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। You'll have to use authority. जब तूफान आया तो यीशु गिड़गिड़ाया पिता से? When the storm came, did Jesus beg to the Father? अगर सब कुछ मुझे गिड़गिड़ाना है, अगर हर समय, If I have to beg for everything in life, तो यीशु ने क्यों अधिकार दिया अपनी then कलीसिया? why did Jesus give authority to His church? अरे जब हम घोषणा करते हैं, जब हम बीमारी के लिए बोल रहे हैं, तो हम शैतान को बोल रहे हैं अपना घृणित हाथ हटा मेरे जीवन से। When we are जब हम declaring, घोषणा कर रहे हैं तो हम पहाड़ से कह रहे हैं उखड़ और समुद्र में जा पड़े यीशु के नाम में। when we are declaring, we are commanding the devil to take his filthy hands off our life. We are declaring, we are telling the mountain to be uprooted and going to the sea from our life. हाँ, ये तो शैतान नफरत करता है। That's what the devil hates. इसीलिए उसको आग लग रखी है कि कलीसिया घोषणा करना सीख रही है। That's why the devil is on fire, because the church is learning to declare. आमीन। मैं बहुत एडिटिंग कर रहा हूं आज अंदर। आप सोच सकते हो कि आजकल कई ऐसे प्रचारक हैं जो लोग परमेश्वर का वचन बोले उसके विरोध में आज प्रचार कर रहे हैं। Can you imagine that there are preachers today that are preaching against the people that are declaring the word of God? अरे लोग नाश हो रहे हैं, उनको यीशु के बारे में बता लो। People are being destroyed. Go and tell them about Jesus, man. Put James 4:7। याकूब 4 उसका साथ. परमेश्वर के साथ बाइबल कहती है सबमिट टू गॉड। क्या करो? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फुल स्टॉप। Therefore submit to God. बस। पूर्ण विराम. बस. हम तो बस परमेश्वर के सामने हमने गिड़गिड़ा दिया, बस रो गए, हम तकिया गीला कर दिया हमने। Oh, we just went and we begged before God. We cried so much the pillow was wet. क्या परमेश्वर का वचन किसके लिए लिखा है? वचन Oh, who is this word written for? किसके लिए लिखा है? Who is it written for? हाँ, आपके लिए लिखा है For भाई, you. मेरे लिए लिखा है। For me. परमेश्वर के अधीन हो जाओ Submit to God. और And बोलो और
And और मत हटाओ बाइबल से। don't remove the and from the Bible. और And ये नहीं, हम तो बस परमेश्वर के अधीन हुए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। don't just submit to God and resist the devil and he will flee from you. तो अगर चाहते हो शैतान तुम्हारे सामने से धुम धमा के भाग के निकले तो परमेश्वर के के अधीन होने के बाद शैतान का सामना करना भी सीखना है। So if you want that the devil should run away from your presence terrified, then submit to God and also resist the devil. अब सवाल ये आता है शैतान का सामना कैसे करें? Now the question comes, मैं आपको how बता do रहा you, हूं, क्वेश्चन पूछने लग जाओ जब बाइबल पूछते हैं। so the question comes, how do you resist the devil? I'm telling you, start asking कितने questions लोग when you read चाहते the हैं Bible. पवित्र आत्मा उन्हें वचन सिखाए? How many people want that the Holy Spirit should हाँ। teach them the word? तो कमेंट्री के पीछे मत भागो, पहले Don't run after the commentaries. गूगल से मत पूछो, Don't ask Google. पवित्र आत्मा से पूछो जो आपका शिक्षक है। Ask the Holy Spirit who's अब your आप ये teacher. पढ़ रहे हो, Now you're परमेश्वर reading के this. अधीन हो जाओ, Submit to God. शैतान का सामना करो। Resist the devil. पवित्र आत्मा कैसे हम सामना Holy करें? Spirit, how should we resist the devil? तो पवित्र आत्मा तुम्हें ले जाएगा, जैसे यीशु ने सामना किया वैसे ही तुम भी सामना करो। अब सवाल आता है यीशु ने शैतान का कैसे सामना किया? वचन को बोलकर शैतान का सामना किया और शैतान यीशु के सामने से भाग गया। तो इसका मतलब हम भी जब परमेश्वर के वचन को बोलकर शैतान का सामना करेंगे तो वो हमारे सामने से भी भाग निकलेगा। So when you ask the Holy Spirit, how should I resist the devil? The Holy Spirit will show you the same way as Jesus resisted the devil and the devil ran away. Jesus declared the word and the devil ran away. So when you will declare the word, the devil will run away. Amen. दाऊद क्या कह रहे हैं भजन संहिता 103 में? What is David ए saying मेरे in Psalm मन 103? Oh my को soul, धन्य कह, bless the किसी Lord. उपकार O को my न soul. भूलना। Don't forget any of his benefits. वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। He forgives all your trespasses, your sins. ये क्या है? What is He's this? declaring God's word. वो परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है. भजन संहिता 91 क्या है? What is Psalm 91? वो तुझे बहेली के जाल से बचाएगा। ओ प्रभु जी दया कर, मुझे बहेली के जाल से बचाओ। वो तुझे यह बहेली के जाल से बचाएगा। He will save you from the snare of the fowler. प्रतिज्ञा परमेश्वर दे रहा है आपको। God is giving you promises. तेरे बगल में 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे निकट ना आएगा। 1,000 will fall by your side, 10,000 by your right hand, but it will not come near you. क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो अगर आप उससे स्नेह करते हो, आपको छुड़ाना परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है। Because he has set his love upon me, I will deliver him. When you are a lover of God, to deliver you is his responsibility. मैं उसको ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। I will make him sit in the high places because he has known my name. Amen. मैंने